That you never got your due as an actor and you need to do this show for yourself. I'll take care of everything. Just go and do this. So, which husband is that supportive? And it's only because of him that I stand here. I cannot have somebody more loving, more caring person than Rupali. Very, very, very nice person. One But quality I'll tell you, हाँ प्लीज। जो मेरी मोनिशा साराभाई गिरी है घर के मामले में। एकदम मोनिशा साराभाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूपाली गांगुली के बारे में, जिन्हें आप अनुपमा के नाम से जानते हैं। अभी हाल में ही ईशा शर्मा, जो रूपाली की स्टेप डॉटर है, उन्होंने रूपाली पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब ईशा का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ जो उन्होंने 2020 में शेयर किया था। इस पोस्ट में ईशा ने लिखा था कि अश्विन जब अपनी सेकेंड मैरिज में थे तब उनका और रूपाली का अफेयर स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से अश्विन और ईशा की मदर की शादी टूट गई। ईशा ने रूपाली को होम ब्रेकर का टैग दिया और कहा कि रूपाली एक क्रूअल हार्टेड पर्सन है और कैसे उन्होंने ईशा और उनकी सिस्टर को उनके फादर से दूर कर दिया। और ईशा जब अपने फादर को कांटेक्ट करती या कॉल करती तो रूपाली चिल्लाने लगती थी। इवन रूपाली ने ईशा और उनकी मदर को डेथ थ्रेट्स भी दिए। ईशा यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि रूपाली गांगुली ने उनके फादर को रॉन्ग मेडिकेशंस दिए हैं और वो अश्विन को कंट्रोल करती हैं। ईशा ने रूपाली को साइकोटिक और अब्यूजिव वुमन भी कहा। आज रूपाली टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा है। उनको लोग रियल लाइफ में अनुपमा समझते हैं और बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। जब ये पोस्ट वायरल हुआ तो सडनली रूपाली को बहुत सारा हेट मिलने लगा, बट रूपाली ने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया। बट उनके हस्बैंड ने एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि ईशा उनकी ही डॉटर है, वो बस अपसेट है अपने फादर के साथ। उनकी जो प्रीवियस मैरिज ब्रेक हुई है उसमें रूपाली का कोई लेना देना नहीं है। इवन अश्विन ने ऐसे बहुत सारे पोस्ट शेयर किए और रूपाली को सपोर्ट किया। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, डोंट वॉन्ट मच, जस्ट टू बी हैप्पी। अगर बात करें रूपाली और अश्विन के रिलेशनशिप की तो उनकी शादी 2013 में हुई थी और अभी उनका एक बेटा भी है। अश्विन की पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं। अश्विन और उनकी सेकंड वाइफ सपना की शादी 1997 में हुई थी और 2008 में वो सेपरेट हो गए थे। ईशा उनकी सेकंड वाइफ से उनकी बेटी है और वो करंटली न्यू जर्सी में रहती है। ईशा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि जब रूपाली और अश्विन का अफेयर स्टार्ट हुआ था तो ईशा बस 2 साल की। उनके अकॉर्डिंग रूपाली इस ड्यूरेशन में कई बार न्यू जर्सी गई और इतना ही नहीं, रूपाली ईशा के पेरेंट्स के बेडरूम में भी रहती थी। इवन ईशा ने रूपाली को अक्यूज भी किया फॉर स्टीलिंग हर मदर्स ज्वेलरी। इसके बाद अश्विन ने उनकी मदर को डिवोर्स पेपर्स दिए और वो यूएस से इंडिया आ गए और रूपाली से शादी कर ली। इवन ईशा को भी रूपाली और अश्विन की शादी के बारे में भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। उन्हें ये न्यूज के थ्रू पता चला, जिससे पता चलता है कि अश्विन और सपना का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही बुरे नोट पर एंड हुआ था। अगर रूपाली के प्रीवियस इंटरव्यूज देखें तो रूपाली ने हमेशा यही बताया है कि उनकी लव मैरिज थी एंड दे वर फ्रेंड्स बिफोर दे स्टार्टेड टू डेट। आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अभी 1 ही महीना हुआ है शादी के, पर मैं उन्हें 12 साल से जानती हूँ एंड आई एम सीरियसली आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ हस्बैंड लाइक हिम। सच अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड माय बेस्ट फ्रेंड। आई एम लकी आई गॉट मैरिड टू माय बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक आई फेल इन लव विद हिम समवेयर अलोंग द वे एंड आई थिंक अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊँ आई थिंक 5 साल हो गए दैट आई हैव बीन इन लव विद हिम बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू सी हिम विद एनीबॉडी एल्स। मे बी हो सकता है जब सपना और अश्विन के रिलेशंस खराब हो रहे हों तब रूपाली और अश्विन साथ आ गए हों। इसी बीच ईशा के कुछ पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हुए हैं जहां उन्हें अश्विन और रूपाली के साथ देखा जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि ईशा के रिलेशंस पहले अश्विन और रूपाली के साथ अच्छे थे। 2021 में उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था, चीयरिंग विद द स्टार पेरेंट्स। इवन ईशा ने रूपाली को अनुपमा के सेट्स पर भी विजिट किया था और इंस्टाग्राम पर भी ये पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद रूपाली ने भी इस पोस्ट पर कमेंट किया था। रूपाली ने कहा था, दिस इज एब्सोल्यूट द बेस्टेस्ट वर्जन, लॉट्स ऑफ लव रुद्रांश दीदी। और जब रूपाली ने ईशा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट किया तो ईशा ने रिप्लाई में कहा था, अयो फाइनली, थैंक्स माँ। अभी जहाँ कुछ लोग ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग उसे ट्रोल भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वो सब ये इजी फेम के लिए कर रही है ताकि उसे लाइमलाइट मिल सके। बट हो सकता है कि ईशा जेन्युइनली एंग्री हो उसके फादर से, क्योंकि अश्विन जो प्यार रुद्रांश को दे रहे हैं, जैसी वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रुद्रांश की तरफ निभा रहे हैं, वैसा सपोर्ट ईशा को नहीं मिला अपने फादर से। इवन उसका चाइल्डहुड तो पेरेंट्स के सेपरेशन और फादर के अफेयर से ही भरा है। ऑन द टॉप ऑफ दैट उसने अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा है, जहाँ ईशा ने बताया था कि कैसे उसकी माँ मल्टीपल जॉब्स करती थी
ताकि वो अपनी बेटी का फ्यूचर अच्छा कर सके। तो मे भी हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस ने ईशा की इस हर्ट और सैडनेस को हेट्रेट में कन्वर्ट कर दिया हो। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ रूपाली पर एलिगेशंस लगाए हैं, उन्होंने अपने फादर अश्विन को भी स्केरी और अब्यूजिव कहा है। इवन जब अश्विन ने ईशा के क्लेम्स को डिनाई करते हुए रूपाली को सपोर्ट किया, तो ईशा ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए कहा कि पापा, यू हैव नेवर अपोलोजाइज टू मी एंड आर राइटिंग दिस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड रूपाली। एंड ईशा के अकॉर्डिंग ये एक सिंपल डिवोर्स नहीं था, बल्कि ये एक अफेयर था जिसने उसकी पूरी लाइफ को अफेक्ट किया है। एक इंटरव्यू के दौरान अपने पापा के बारे में बात करते हुए ईशा ने कहा, अगर कुछ भी गलत करती थी तो उनके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। इवन जब भी वो मुंबई में उनके साथ रहने के लिए आती थी तो उन्हें 2 दिन के बाद ही वापस जाना पड़ता था, क्योंकि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी। एक इंटरव्यू में जब ईशा से उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा गया, तो उन्होंने बताया कि रूपाली इज जस्ट मदर ऑफ माई सिबलिंग्स, उससे ज्यादा वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। ईशा ने अपना एक इंसिडेंट रिकॉल करते हुए बताया कि जब एक बार वो मुंबई में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर थी, जहां उनके पापा अश्विन और उनकी माँ भी उनके साथ थी, तो रूपाली अश्विन को कंटिन्यूअसली कॉल कर रही थी। और जब अश्विन ने रूपाली का फोन नहीं उठाया तो वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर आ गई और इवन उन्होंने उनकी मदर को अब्यूज किया, साथ ही उन्हें फिजिकली भी असॉल्ट किया। उन्होंने रूपाली को एक्चुअली उनके शो के कैरेक्टर काव्या से कंपेयर कर दिया और कहा कि रूपाली रियल लाइफ काव्या है। इस इंटरव्यू के साथ एक नई कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई जब एक मीडिया पोर्टल ने ईशा के इंटरव्यू को गलत इंटरप्रेट किया और रुद्रांश को अश्विन और रूपाली का इलेजिमिटेट चाइल्ड बता दिया। इसके बाद इसको ईशा ने क्लैरिफाई भी किया और कहा, I want to clarify that no point did I speak about my siblings in my recent statements. I have a deep respect for their privacy and explicitly requested that the press not involve them in this matter. आपको क्या लगता है, क्या रूपाली गांगुली को इस मैटर पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग रूपाली या ईशा, आपको कौन जेन्युइन लगता है? प्लीज अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। Thank you for watching.